प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने आज तक कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी, ना कोई लाइफ में लेना देना रहा इन सारी चीजों से। और एक ऐसी लाइफ थी कि घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ना आजू वालों से बात करना ना बाजू वालों से बात करना, और ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी। खास करके मेरा काम वो मेरे लिए काफी मायने होता था, इसके अलावा कभी कोई काम नहीं करती थी। और साथ ही साथ कंप्यूटर का क्लासेस वगैरह कर रही थी, इसके अलावा घर संभालना, अदरवाइज कोई काम नहीं था इन सारी चीजों के साथ। जब ये कॉन्सेप्ट देखा, सर से एक ही बात कहा कि सर मुझे नहीं पता ये मुझसे होगा या नहीं होगा, बट कोशिश करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती, ट्राई करके देखते। क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन थी कि अगर इस बिजनेस को आपको करना है तो उसके लिए आपको पहले एक दुकान बदलनी पड़ेगी। और जिस तरह से आज आपने वीडियो देखा, तो वीडियो में उसमें बताया कि आप कोई भी बिजनेस करो तो जिस चीज से आप कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, राइट, हो सकता है आप कंप्यूटर का बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये भी प्रोडक्ट्स बेस है, तो सोचा पता नहीं इसमें रिजल्ट है या नहीं, वो भी एक टेंशन। क्योंकि आज के टाइम पे मैं किसी को कुछ सजेशन दे रही हूँ तो सामने वाला पहले ये बोलेगा कि नहीं मैडम नर्स से करके तो हमें कोई गलत एडवाइस, बस एक ख्याल था कि कहीं मैं किसी को कुछ दे रही हूँ और वो गलत ना निकले। और क्योंकि आज के टाइम पे नाम कमाना मतलब बहुत, लेकिन नाम गमाने में एक टाइम भी नहीं लगता। और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था, कहीं वो मतलब उस पे पानी ना, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जब बिजनेस शुरू किया तो पहले बोला नहीं, पहले प्रोडक्ट्स मैं यूज करके देखती हूँ इसमें रिजल्ट है या नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स लिए, जो मैंने पहले एक मेरी दुकान ही बदल दी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि अगर आप अपने घर पे हर महीने का 2-3 हजार का शॉपिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप कोई 4-5 महीने का एक साथ शॉपिंग कर लेते हो तो उससे आप ये बिजनेस कर सकते हो। मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। मैंने कहा सर मेरे घर पे तो हर महीने का 10 हजार मिनिमम जाता है, मैक्सिमम तो बहुत खर्चे होते हैं। सर मैं यहाँ पे 3 नाम से शुरू करती हूँ, लेकिन सर काम अभी नहीं करूंगी, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले समझूंगी। क्योंकि मैं किसी चीज को जब तक समझ नहीं जाती तब तक उसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती, पूरे माइंड से काम करना नहीं शुरू करती थी। तो उस टाइम पे जब प्रोडक्ट्स लिया, यूज किया, काफी अच्छा लगा। घर पे पापा को दिया, मम्मी को दिया, फैमिली को यूज करवाया। और मेरा जो हेल्थ का इश्यू था, करीबन उस टाइम पे 6.7 मेरा हीमोग्लोबिन था। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जब भी ओटी का केसेस वगैरह होता था, तो कभी कभी खाने का टाइम मैनेज नहीं होता था, तो बहुत वीकनेस आता था उस टाइम पे। और मैंने मेरे लिए न्यूट्रीलाइफ, स्पिना गोल्ड और लिवागेन का सिरप, ये 3 चीज लेना शुरू किया। और उसका रिजल्ट आया कि करीबन 15 से 20 दिन में मेरा जो वीकनेस का प्रॉब्लम था वो टोटल सॉल्व हो गया। और उसके ठीक 3 से 4 महीने के अंदर इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया कि मेरा जो 6.7 का हीमोग्लोबिन था वो करीबन 10.7 के ऊपर गया। और काफी अच्छा लगा कि नहीं इसमें सच में काफी अच्छा रिजल्ट है। मैंने कुछ मेरी फ्रेंड्स को इसके लिए रिकमेंड किया कि काफी अच्छा रिजल्ट है करके, तो उन्होंने बोला कि अगर दीदी आप यूज कर रहे हो तो ये हमें भी दीजिए, उनको भी दिया और काफी अच्छा फर्क पड़ा उन्हें। उसके बाद मेरा मन किया कि चलो ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स लोग ले रहे हैं, डिमांड आ रही है और मेरे अकाउंट में इनकम भी आ रहा है, तो इसके लिए इसे करना चाहिए। और इसे एज अ पार्ट टाइम करते गई करते गई करते गई, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में जो चेंजेस आया। सबसे पहले मेरी लाइफ की घटना बताऊंगी आपको। मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना हुई थी कि मैं जब जॉब कर रही थी, तो जॉब के टाइम पे करीबन ऐसा होता था, कभी नाइट की शिफ्ट होती थी तो रात भर सोने के लिए नहीं मिलता था। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर वगैरह सारी चीजों को हैंडल करते करते पूरा समय चला जाता था। और 2 मिनट का भी रेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। और उसी कंडीशन में हमारा जब जीटीएस होता था, तो उस टाइम पे हम इसे सीखने के लिए, क्योंकि मेरी एक ऐसी आदत है, किसी भी काम को करो तो पहले उसे सीख लो। क्योंकि मेरे पिताजी एक मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी भी लाइफ में कोई भी काम करो, पहले वहां पे अपना 3 साल देना। अगर 3 साल में आपको कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो वो काम मत करो। और उस टाइम पे पापा की वो बात मानी, लेकिन ये बिजनेस देखा तो पापा ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा घर का बिजनेस है, 4-4 फैक्ट्री चलती है। पिताजी ने बोला वो करो, मैंने कहा नहीं पापा, वो आपका बिजनेस है, ये मैं मेरा बिजनेस करूंगी। और उस टाइम पे मैंने, बोलते ना, पिताजी नहीं बोल रहे थे लेकिन फिर भी मैंने बाहर से अरेंज किया, मैंने बाहर से छुप के ये बिजनेस शुरू किया। और करती गई, बड़े भैया ने ना बोला, बहुत ऐसे ऑब्जेक्शन आए कि फैमिली ने मतलब ऐसा समझाया कि करना ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगी। और जॉब करने के बहाने बिजनेस भी करती थी और जॉब भी करती थी, और बोलती थी आज ओवर ड्यूटी है। और इसे करती गई करती गई।
और एक दिन ऐसा है कि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी उस टाइम पे। और 2017 के पहले, ये 2016 की बात है, उस टाइम पे मैं इतनी बीमार थी कि करीबन 1 महीना बेड रेस्ट, हॉस्पिटल से छुट्टी, और घर पे सीधा थी। ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ काम नहीं कर रही थी। बस ऐसा था कि बस वो 1 महीना टोटल आराम में गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और मेरा ना नाइट में सोना होता था, ना डे में सोना होता था, मतलब 24 आवर जागना बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था। और मेरे लिए एक चैलेंज होता था कि नहीं, ये बिजनेस में आई तो कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और इस हिसाब से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। जब वो 1 महीना घर पे थी, और 1 महीने के बाद जब काफी अच्छा आराम पड़ा, मुझे अच्छा लगा, तो उसके बाद हॉस्पिटल गई। अब इस कंडीशन में मुझे आपसे एक सवाल करना है कि अगर आज के टाइम आप कोई जॉब करो, और जॉब करने के बाद आप 1 महीने की छुट्टी ले लो, और 1 महीने के बाद आप जॉब पे जाओ, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा आपके बॉस से? शायद आप सबका आंसर रहेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। और जब मैं वहां पे जॉब गई तो सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे कोई 1 रुपए वहां से नहीं आए। लेकिन जब इस बिजनेस का मैंने मेरी आईडी ओपन की, और उस टाइम पे मैंने एक टीम तैयार की थी, और ऐसी टीम थी जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों को सिस्टम में डाल दिया था, लोग काम करते थे, मुझे भी बेनिफिट हो रहा था। और मैं लोगों से कभी कभी बात कर लिया करती थी उस कंडीशन में जब मेरी तबीयत खराब थी। और उस 1 महीने की जो इनकम थी, हॉस्पिटल से तो 1 रुपए नहीं आए, लेकिन यहाँ से मेरे अकाउंट में उस महीने का करीबन 8,000 रुपए मेरे जब अकाउंट में आया, तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, इंसान मरने के बाद उसके साथ क्या होगा वो कोई पता नहीं, उसे क्या पता कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। लेकिन अगर जीते जी ये घटना हो सकती है, तो सोच के देखो, मैंने तो सिर्फ उस टाइम शुरुआत की थी। और जस्ट मैं टीसी, वहां पे एक नियर बाय टीसी बनी थी, और मेरे साथ ये घटना हुई। तो सोचो, जीने में अगर हुई तो मतलब मरने के बाद क्या नहीं हो सकती? सच में हो सकती है। और उसके बाद मैंने इस सीरियसली काम शुरू किया, करती गई। 2017 में मैंने मेरे जॉब को रिजाइन दिया, और इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। और वो 2017 से लेके आज 2020 है। और इस 2020 में जो मेरे लाइफ का चेंजेस हुआ, मतलब उस 2017 में मैं जो टीसी थी, टीसी से आज एसटीसी का सफर, उस 2017 से आज आप देख रहे हो, राइट। लेकिन इसमें ऐसी कई सारी घटनाएं हुई कि जब मैं बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में जाती थी, तो बहुत लोग बोलते थे कि क्या हो गया तुमको, आप हॉस्पिटल में काम करते हो, इतना अच्छा आपका प्रोफेशन है, फिर भी यहाँ पे कहाँ मतलब फंस रहे हो? क्योंकि कई कई लोगों का ऐसा होता था कि उस टाइम पे मुझे, और ये सारी ऑनलाइन की सुविधा नहीं होती थी कि हम किसी को ऑनलाइन बताए। या आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो आज मेरी टीम यूपी में काम कर रही है, झारखंड में काम कर रही है, उत्तराखंड में काम कर रही है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मैं यहाँ से बैठ के उनको प्लान दिखाऊं, या यहाँ से बैठ के उनसे बात करूँ। तो उसके लिए मुझे उनसे जाके मिलना पड़ता था, और उनको बताना पड़ता था। और ऐसे में वो लोग बोलते थे कि क्या कर रही है, कहाँ फंस गई है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होता। हमारे डॉक्टर बोलते थे कि बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है, कहाँ क्या कर रही है। मैंने ऐसे कई सारे बिजनेस देखे। और कुछ तो ऐसे बोलते थे कि बेटा हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके। हमने दुनिया देखी है। जब कोई ऐसे बोलता था, तो मैं मन में एक ही सोचती थी, दुनिया देखी है तो पासपोर्ट तो देखना पड़ेगा इनका। पासपोर्ट दिखा दे तो मैं समझू कि हाँ दुनिया देखी है करके। लेकिन जब मैं पूछती थी अंकल पासपोर्ट दिखाइए, अंकल बोलते थे बेटा पासपोर्ट तो नहीं है। मतलब फिर दुनिया कहाँ से देख ली, राइट। और ऐसे कई सारी चीजें होती थी, चलो जाने दो। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बस मेरे सीनियर जो मेरे महागुरु, जिनका मुझे पल पल सपोर्ट मिला, उनका एक ही कहना था, जब भी मुझे ऑब्जेक्शन आता था, तो मुझे एक ही बात बोलते थे कि देखो, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो कम से कम आपको यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्शन है बहुत सारे आएंगे। मतलब अगर आप 100 प्लान दिखाते हो, उस 100 प्लान में से आपको करीबन 90 लोग ना बोलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप 100 लोगों से नहीं मिलोगे, तब तक बिजनेस छोड़ने का डिसीजन मत लेना। और मैंने उस टाइम पे सर को सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया, ठीक है सर, मैं जब तक 100 लोगों से नहीं मिलूंगी तब तक मैं इसे ना नहीं बोलूंगी। लोगों को ना बोलने दो, लेकिन मेरा कभी ना नहीं आएगा। लेकिन 100 लोगों के बाद फिर मुझे सोचना, मतलब एक माइंड में सेट कर दिया कि वो 100 लोग ना बोलने वाले हैं, और आप यहाँ पे लगे रहो। वो 100 के अंदर आपको आपके डायमंड मिल जाएंगे। और 100 छोड़ो, मैंने जब बिजनेस शुरू किया, तो करीबन मैंने जब काम करती गई, करीबन 20-30 होने के बाद उसके अंदर 2 डायमंड मुझे मिल गए। काम करते गई। और आज के टाइम पे जो उसका अचीवमेंट बताऊं, तो यहाँ पे
जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, कभी सोचा नहीं था, कभी मैं शायद कभी फ्लाइट का टायर भी देखेंगे, उसके जो चक्के होते हैं कभी वो देख पाएंगे। लेकिन रियल में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में हूँ जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी और डोमेस्टिक टूर किया। और इसके अलावा ऐसे कई सारे डोमेस्टिक टूर किए। उसके बाद जो कभी बाहर जाना मतलब घूमने के लिए 10 की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे कई सारे टूर हुए। आज मतलब पंजाब हो गया, देन उसके बाद उत्तराखंड हो गया, ऐसा कोई हिमालय पर्वत, मतलब हर एक चीज यहाँ पे देखा। शायद इस बिजनेस में नहीं आती तो मेरे जीवन में कभी ये सारी चीजें नहीं हो पाती। बोलते हैं ना, दुनिया में आए हो तो दुनिया देख के जाओ, क्योंकि ये जो इंसान का जो मनुष्य का जो जन्म है, ये हर किसी को बार बार नहीं मिलता, कई जन्मों के बाद ये जन्म आपको मिलता है। तो दुनिया में आए हो तो पूरी दुनिया देख लीजिए। और उसके बाद जब ये काम सीरियसली किया, करते गई, उसमें कई सारे अचीवमेंट हुए। करीबन 36,000 का लैपटॉप लिया, मतलब ऐसे कई सारी चीज, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, देन स्कूटी लिया। स्कूटी लेने का एक रीजन था, मैं बीच में जस्ट अभी लॉकडाउन चल रहा था और उस टाइम पे अभी पिछले महीने 25 तारीख को मैं स्टॉप पे खड़ी थी और वहां पे बस का वेट कर रही थी। ना बस मिली ना रिक्शा मिली और मुझे वहां से रिटर्न आना पड़ा। और वो उस दिन मुझे काफी बुरा लगा कि मैं इतनी टाइम से खड़ी हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गया और मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तो अभी क्या करूँ। और उसी गुस्से में जाके उसके दूसरे ही दिन गई, गाड़ी देखी, न्यू पेटी पैक जुपिटर का न्यू मॉडल 84,000 का परचेस किया। 27 तारीख को जाके वहां पे पूरा बुक करके आई और 29 तारीख को गाड़ी मेरे हाथ में आ गई। राइट। तो वो क्यों था, एक्चुअली मेरा जो रीजन था कार लेना था मुझे, उसकी सारी तैयारी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि कार की इतनी ट्रैफिक लग रही है, बीच में मेरा भाई आया था कार लेके, तो हम बाहर जा रहे थे तो वहां पे इतनी ट्रैफिक लग, कार से अच्छा मैं स्कूटी लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक में फंसेंगे तो काम तो होने से रहा, इससे अच्छा मैं स्कूटी ले लूं। और स्कूटी लिया, उसके बाद शुरू किया काम। आज सच्ची बताऊं तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी मैं स्कूटी से कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ के 2-3 राउंड लगा लेती हूँ, या कभी रोड पे ऐसा जाना रहता है तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाती हूँ। अभी रिसेंटली बस लाइसेंस बन जाए तो निकलने की देर है हाईवे पे। तो काफी अच्छा लग रहा है कि आज के टाइम पे बिजनेस की जो शुरुआत की, वो जो एक सोच थी कि नहीं लाइफ में कुछ चेंजेस करना है, और वो काफी अच्छा कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज मैं यहाँ पे मेरा अचीवमेंट कर रही हूँ, ये मेरे लिए इतनी खुशी नहीं होती या इतना मायने नहीं करता। लेकिन आज जो मेरी टीम का अचीवमेंट है, क्योंकि आज यहाँ पे मैंने गाड़ी ली ये बड़ी बात नहीं है, आज मेरी टीम के अंदर आज कई सारे लोग यहाँ से स्कूटी परचेस कर रहे हैं, अपने सपने फुलफिल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली दिवाली के 25 तारीख को, ये धनतेरस के दिन, कम से कम यहाँ पे मेरे 2 लोग और न्यू स्कूटी परचेस कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे यहाँ पे लाइफ में चेंजेस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मेरी वजह से कई सारे लोगों का लाइफ बदल रहा है। और फ्रेंड्स, कहना तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो पूरा बताऊंगी आपको, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। और ज्यादा भी बोलते हैं ना, एक ही बार में सारे डोज दे दूंगी तो फिर आप लोगों को शायद हजम भी नहीं होगा कि मैडम और क्या क्या कर रहे थे। और इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब भी ये दिवाली का टाइम होता है, जब भी दिवाली का समय होता है, तो मेरा एक सपना होता है, खास करके बचपन से एक सोचती कि कभी कोई गरीब ऐसा बैठता है या कोई ऐसा मतलब भूखा प्यासा है, तो वो मुझे देख के बहुत बुरा लगता था कि मतलब इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, या इनकी कुछ अपनी मदद करनी चाहिए अपनी तरफ से। तो करीबन 2015 से लेके आज 2020 चल रहा है, एक साल भी ऐसा नहीं गया कि दिवाली के टाइम मैंने, मेरी टीम ने, सबने मिलके ऐसे गरीबों की मदद नहीं की। और अभी दिवाली फिर से आ रहा है, तो अभी जस्ट कुछ ही समय बाकी है, 1 महीना बाकी है उसके लिए। और फिर से वो समय बहुत ही जल्दी नजदीक आ रहा है कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जीवन में हर कोई खुद के लिए हमेशा जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। एक बार लोगों के लिए जी के देखो, जो वो खुशी मिलती है ना, वो बहुत प्राउड फील करती है। वो एक्चुअली मेरा मतलब वो मेरी थिंकिंग है, वो आपकी सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, अब मुझे नहीं पता किसकी थिंकिंग क्या है। लेकिन एक बात बोलूंगी कि जिसके जो भी सपने हैं, जिसने जो भी सोचा है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाला पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा खुद का बिजनेस है, हमारे पिताजी बिजनेस है, 4-4 फैक्ट्री चलती है। उसके अलावा भी मैं, मेरे एक हॉबीज थी हॉस्पिटल में
नर्सिंग करने की, उसके साथ साथ एक और हॉबीज जागी कि मुझे बिजनेस करना है, और आज ये बिजनेस फुल टाइम कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि आज ये भगवान की दया से मतलब फैमिली में कभी भी कुछ ऐसी कमी नहीं हुई। आज दो दो कारें हैं फैमिली में, राइट, कई सारे घर हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये बिजनेस में कर रही हूँ तो उसका कई सारा रीजन है, लोगों की मदद करना, राइट। और जिसमें सबसे बड़ी बात की जो नॉमिनी है, जो मेरी मम्मी है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मायने करते। और एक दिन ऐसा आएगा कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे वारिसदार जो मेरी मम्मी है या मेरे जो सेकंड आईडी मेरे पिताजी है, कभी उन्हें तकलीफ नहीं होगी, खास करके इन सारी चीजों को लेके, पैसों के मामले में। और उनका लाइफ काफी अच्छा यहाँ से जाए, बस यही मेरी शुभकामना है। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसको देख रहे हैं, और जितने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने यहाँ पे लीडर्स है, इस बिजनेस को रियल में दिल से काम कीजिए, टिक के काम कीजिए, हर दिन काम कीजिए। क्योंकि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो, सोच के देखिए फ्रेंड्स कि आप 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट होंगे, और वो रिटायरमेंट की लाइफ में क्या आप क्या करोगे, मतलब वो इंजॉयमेंट हो पाएगा? पूरी दुनिया भी देख के क्या करेंगे? लेकिन अगर वही आपने थोड़ा सा यहाँ पे डेयरिंग कर लिया, जॉब के लिए तो हम अपने 8 घंटे 12 घंटे दे निकालिए, 2 से 3 घंटा निकाल के यहाँ पे काम करते जाइए। आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपना जॉब करो या मत करो, लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पैसा आएगा। आज आप देख लीजिए लॉकडाउन में कैसे लोगों की हालत हो गई थी कि जॉब बंद था तो सैलरी आना बंद हुई। लेकिन यहाँ पे माई लाइफ का जितने भी लीडर है, मैं सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान मेरी इनकम कभी ब्लैंक नहीं हुई, राइट। आज जो भी सारी चीजें चल रही है सच में माई लाइफ की वजह से चल रही है। एक हर एक चीज, मतलब जितना मैंने अचीवमेंट किया है सब इस माई लाइफ के पैसों से किया है। तो बस इतना कहना चाहूंगी, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जितने भी सारी लेडीज हैं, अगर यहाँ पे मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ, जबकि इतनी कम उम्र में अगर मैं कर सकती हूँ, सोच के देखिए फ्रेंड्स, आपके तो बहुत सारे ऐसे पहचान के लोग होंगे, आपके लिए तो कितना आसान है बिजनेस। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज हमेशा याद रखना, एक एग्जांपल दूंगी। एक कार है और कार में 4 टायर होते हैं, राइट। जब भी हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कार में 4 टायर होता है, लेकिन उसमें एक और टायर होता है जिसे क्या कहते हैं, स्टेफनी, राइट। अगर वो 4 टायर, भगवान ना करे, वो जो हमारा 4 टायर मतलब वो कार के क्या है, हमारे जॉब है, हम जॉब बोल सकते हैं, हमारा जॉब है, या जो भी आप काम कर रहे हो वो सारी चीजों को आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए, वो समझो जॉब है। भगवान ना करे कल को उस जॉब में कभी अप डाउन हुआ, या इस बिजनेस के अंदर समझो आपने क्या किया, ये बिजनेस शुरू किया और बिजनेस आपका स्टेफनी है, और उस कार में क्या है कि वो आपका जॉब है, कभी जॉब को अप डाउन हुआ तो आप स्टेफनी से अपनी कार को लॉन्ग ड्राइव के लिए लेके जा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सच में इसकी बहुत जरूरत है। इसे एज अ पार्ट टाइम, जिसके साथ आप आए हो, जिसने भी आपको बिजनेस के लिए इनवाइट किया है, वो सच में आपका जीवन बदलना चाहता है। तो ऐसे पर्सन का हाथ थामिए, कभी छोड़िए मत, उनका हाथ पकड़ के, और वो जैसा आपको बोलते हैं वैसा करते जाइए। आने वाले टाइम में सच में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, वो हर सपने यहाँ से पूरे कर सकते हो। तो मैं मेरा सेशन यहीं पे क्लोज करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, दैट वाज वेरी नाइस। आपका बहुत ही अच्छा और